हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पहला पार्ट कंटिन्यूटी को कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, आवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। तो जो भी आपकी रिसेंटली मिस्टेक्स हैं, चाहे वो आपकी स्कूल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे डेली लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे कैसी भी तरह की मिस्टेक, उससे आपको सीख लेनी चाहिए। ठीक है, वो आपका असल में बेस्ट टीचर हो, आपको बहुत कुछ सिखा देती है अगर आप सीखना चाहें। आपसे कोई गलती हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या करें, आप उसको उस पर सर पकड़ के बैठ जाएं, रोने लग जाएं कि यार क्या हो गया, है ना। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं उस गलती को जान देते हैं, छोड़ना जो हो गया। बट ये दोनों ही तरीके गलत हैं। आपको अपनी गलती सेल्फ एनालाइज आपको करना चाहिए कि कहाँ मिस्टेक रह गई, कौन से स्टेप्स या फिर क्या चीज हमें कमी रह गई, क्या हमें और अच्छा बेहतर किस में सुधार करना है, ताकि आगे फ्यूचर में ऐसी गलती आपसे ना हो। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन हमने ये कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए बोली थी, जिसमें कोटेंजेंट का मैंने आपको होमवर्क निकालने के होमवर्क में दिया। तो आई होप आपने ये निकाला होगा कोटेंजेंट का। तो जरा मुझे बताएं कोटेंजेंट की आपने कैसे। चलिए, किसी का आया तो बताओ। चलिए बताओ। देखो, कोटेंजेंट है यानी कि एफ एक्स आपका कॉट एक्स है। अगर आपने कॉट एक्स को 1/10x किया होगा, बट 10x तो हमें पता ही नहीं, 10x की कंटिन्यूटी के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और क्या कर सकते हैं। तो सर कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी तो लिख सकते हैं। करेक्ट, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगेन आपको सेम वही कंडीशन, आपका न्यूमरेटर तो कुछ भी हो जाए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है बिकॉज साइन एक्स आपका जीरो कब होता है, जब x इक्वल्स टू एन पाई, मतलब पाई का कोई भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एट ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूअस का, एक्सेप्ट माइनस पाई के किसी मल्टीपल, एन पाई का मल्टीपल नहीं होना। क्लियर, तो सिंपल सा ये क्वेश्चन। चलिए फटाफट करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। Find all point of discontinuity of function fx is equals to sin x upon x if x is less than 0 और x plus 1 if x। बताएं इसको सारा कैसे करेंगे आप। चलिए चलिए, एक क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजों को जान लेते हैं। ठीक है, कुछ चीजों को यहाँ अपनी क्लास 11 में जो चीजें पढ़ेंगे, मैं आपको एक बार थोड़ा इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या कि लिमिट x टेंड्स टू a मान लो, या x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 पे sin x अपॉन x जब होगा तो, और क्लास 7 में पढ़ा है सब, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन tan x अपॉन x, ये भी आपका 1 होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x आपका 0। ठीक है, जब ऐसे कंडीशंस आपके पास आती है। चलिए तो बात करते हैं वापस यहाँ पे 0 पे। आप देखेंगे जब 0 से कम है तो फंक्शन आपका sin x अपॉन x है, जब 0 या 0 से ज्यादा है तो x प्लस 1। तो 0 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, बट 0 से फंक्शन ब्रेक हो रहा है क्योंकि LHL RHL आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देख लेंगे, फंक्शन चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे को LHL RHL लेना पड़ेगा कहाँ पे, 0। बट इसने बोला है जब ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलता है तो पूरी नंबर लाइन इसमें आनी चाहिए। तो केसेस इसमें लेंगे, तो सबसे पहले मैं इसमें केस 1 यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। केस 1, जब आपका x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा,
तो जब x लेस देन इक्वल टू 0 तो हमारा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा आपका sin x अपॉन x। अब चाहे आप इसको sin x अपॉन x आप सिंपल कर लें, ठीक है, या आप इसमें सिंपल आप ऐसे दिखा दें कि आप इसमें लिख सकते हैं बिकॉज इफ gx एंड hx इज continuous, so then gx upon hx इनका डिवीजन भी is also continuous, so therefore sin f upon x is a continuous function। तो ये भी हमारा क्या होगा, continuous function होगा, ठीक है। केस 2 पे आते हैं। केस 2 में आप देखेंगे x प्लस 1 यानी कि x जब आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे फंक्शन सर x प्लस 1 है, ठीक है। तो बिकॉज x प्लस 1 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, therefore x प्लस 1 इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये भी आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। आप स्टेटमेंट से नहीं करना चाहते तो आप लिमिट वाले फॉर्मूले से और fx वाले से भी कर सकते हैं, ठीक है। दो चीज तो हमारी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं केस थर्ड केस की, जब एट 0 पे हम बात करेंगे केस थर्ड एट x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 पे आप देख रहे हैं दो फंक्शन हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो दोनों फंक्शन हमको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे लेने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे फंक्शन आपका क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो 0 पे आपको फंक्शन चेक करना होगा। तो LHL लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx आएगा, लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव फंक्शन हमारा sin x अपॉन x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x ये क्या हो जाता है, ये आपका सीधे 1 हो जाता है। अभी आपने पढ़ा ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x में आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर। फिर RHL आप देखेंगे, आप यहाँ रीजन लिख देना कि जो हमने रीजन बताया था, जब 0 से ज्यादा है तो फंक्शन हमारा x प्लस 1, तो x प्लस 1 पे आप आए, आप यहाँ 0 प्लस 1 ये भी आ जाएगा 1। तो LHL और RHL हमारा 0 है। तो अब fx पे करेंगे, फंक्शन क्या हमारा x प्लस 1, क्योंकि एट 0 पे हम चेक कर रहे हैं ना। तो आप देखो एट 0 पे इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे एट 0 पे फंक्शन x प्लस 1, ठीक है। तो fx यहाँ पे किस पे 0 पे चेक कर रहे हैं, तो 0 प्लस 1। तो आप लिखेंगे बिकॉज LHL equals to RHL equals to FA, therefore function is continuous at all real value, at real number, ठीक है, all real values। क्योंकि सारी जगह आपने देखा फंक्शन कंटिन्यूस ही मिला, ठीक है, ऑन द ऑल रियल वैल्यूज, फंक्शन ऑल रियल वैल्यूज। so therefore there is no point of discontinuity, जो हमको बोला था डिस्कस द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ discontinuity, find all point of discontinuity, there is no point of discontinuity, क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं, क्लियर। कॉपी कर लेंगे इसको, कॉपी कर लेंगे इसको 0, ठीक है। तो x नॉट इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन ये है और 0 पे है, अगर x की बराबर x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन हमारा 0 है, ठीक है। इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है,
इन्होंने पूछा। चलिए बताएंगे। चलिए करा किसी ने। तो अब यहाँ देखो when x इज नॉट इक्वल टू 0 की बात हो रही है, तो या फिर x यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ x यहाँ पे लेस देन 0 होगा। वही बात है, इक्वल टू 0 तो है नहीं, तो आप ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 पे चेक करोगे। बट इतना लंबा करने के बजाय हम डायरेक्ट कर सकते हैं। पहला केस ले लें, when x इज नॉट इक्वल टू 0, तो सर फंक्शन है आपका x स्क्वायर साइन 1/x। क्लियर। तो सर अब यहाँ पे आप लिखते हैं बिकॉज x स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, therefore it is continuous and sine 1/x is also continuous function। ठीक, तो therefore x square, therefore if fx and gx is continuous function, then पूरा बताओगे आप, अगर दो fx gx continuous function है तो उनका प्रोडक्ट भी continuous होता है, then their product is also continuous। therefore x square sin 1/x is a continuous function। ठीक है, तो ये तो आपने देख। अब बात करेंगे एट x इक्वल्स टू 0। एट x इक्वल्स टू 0 पे आप बात करोगे तो सर x इक्वल्स टू 0 पे जो आपका फंक्शन यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे हमारा जो फंक्शन यहाँ पे रहेगा x इक्वल्स टू 0 पे आपका फंक्शन 0 है ना। तो ठीक है, x इक्वल्स टू 0 पे निकालो जरा क्या आएगा फंक्शन। चलो फटाफट x इक्वल्स टू 0 पे करो, कैसा आएगा। चलिए इसमें देखेंगे, अब एट x इक्वल्स टू 0 की बात हम कर रहे हैं, तो 0 की बात यह है बच्चों। अब 0 में अब देखो LHL नॉट ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 में तो यही है फंक्शन x स्क्वायर साइन 1/x है, तो ये x स्क्वायर साइन 1/x है। अब क्या है ना यहाँ पे एट x इज इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0 का केस हम लेते हैं x इक्वल्स टू 0 पे। तो इस पे आप देख रहे हो LHL RHL मतलब दोनों फंक्शन सेम है, चेंज नहीं हो रहे, तो अब LHL वो सेम फर्स्ट मेथड से हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू fx fa इक्वल्स टू fa के बराबर आप कर दोगे, इक्वल हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल्स टू fa, ये वाली कंडीशन प्रूव करोगे हो जाएगा। तो अब देखो एट x इक्वल्स टू 0 में 0 की तरफ टेंड कर रहा है ना, एट 0 पे जब बोल रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 की तरफ जब अप्रोच कर रहे हैं, जब हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, टेंस मतलब इक्वल्स टू तो नहीं होता, टेंस होता है जब 0 की तरफ आप अप्रोच कर रहे हो इधर से या इधर से, दोनों जगह से, तो दोनों जगह से फंक्शन आपका यही है साइन स्क्वायर 1/x, यही तो है, सॉरी साइन x क्या है फंक्शन x स्क्वायर साइन 1/x ही है, एग्जैक्टली है ना भाई। तो x स्क्वायर की आप यहाँ 0 डाल दोगे, 0 साइन, तो ये आप 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे क्या 0 ही आएगा, ठीक है। फिर आप fx क्या है आपका फंक्शन है आपका x स्क्वायर साइन 1/x, तो हम 0 पे चेक कर रहे हैं, तो 0 इंटू साइन अपॉन एक्स, ये भी आपका क्या जाएगा 0 आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो क्योंकि ये कंडीशन आपने फुलफिल कर दी है, लिख दोगे लास्ट में बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस, तो देयरफॉर फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, देयरफॉर दिस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा अलग क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट भी इसको कर देंगे आप, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए अपनी क्लास आज यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।